नमस्कार। मैं प्रशांत इंदुमती प्रभाकर पालेकर। आज का विषय है कितने जन्म का साथ है याद रखना। ये विषय सुन के आपके मन में बहुत ही आश्चर्य पैदा हुआ होगा कि ये क्या है, ये क्या क्या बोल रहे हैं। जब ये वीडियो पूरा देखेंगे तब आपको मालूम हो जाएगा। पिछले गुरुवार को मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, सच कहानी, कि हम जो फुटपाथ से जा रहे थे, एक फ़कीर हमको पास हो गए और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो मैंने क्यों पीछे मुड़ के देखा वो मैंने आपको बताया कि इतने छोटी सी जगह से वो कैसे पास हो गए, वो भी एक छोटा बच्चा उनके साथ था, उसके साथ। तो इतना ही नहीं हुआ, जब वो मेरे बाजू से जा रहे थे, गुजर रहे थे, तभी उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी और मेरी नज़र एक दूसरे से मिली। तभी क्या हो गया, वो नज़र देख के मुझे ऐसे लगा, यानी मुझे मालूम हो गया मुझे ऐसे लगा कि हमारे घर में जो शिरडी साईं बाबा जी की तस्वीर है वो नज़र, और मेरे सद्गुरु श्री सत्य साईं बाबा, उनकी नज़र, उनकी आंखें एक ही जैसी है, एक ही जैसी है, और वो मुझे सुपरिचित है। इसलिए मैंने देखा कि ये फ़कीर जी की आंखें और वो नज़र भी वही थी, इसलिए मैंने पीछे देखा और मुझे याद आया वो शब्द, वो वाक्य, कितने जन्म का साथ है याद रखना। जिन्होंने मेरी किताब रोमांस विद गॉड पढ़ी होगी तो उनको मालूम हो जाएगा कि किस्सा यहीं से चालू नहीं हुआ, ये 1955 से चालू हो गया। वैसे हुआ कि 1955 सितंबर महीने में मेरा जन्म हो गया। मुंबई में शिवाजी पार्क में एक मशहूर मैटरनिटी होम में जैसे मेरा जन्म हो गया, डॉक्टर साहब ने मेरे पिताजी को कहा कि 2 दिन तक किसी को कहना भी नहीं आपको बेटा हुआ है, क्योंकि ये जीवित रहेगा कि नहीं इसके ऊपर मैं साशंक हूँ। देखिए, अभी मैं 64-65 साल का हुआ हूँ, अभी भी जिंदा हूँ। तो ये सुनकर कि 2 दिन कहना भी नहीं बेटा हुआ है, मेरे पिताजी बहुत चिंतित हो गए। उनके मामा जी पास में ही रहते थे, उनके पिता समान थे। उन्हीं मामा जी ने उनको बड़ा किया था। वो तुरंत मामा जी के घर गए और कहने लगा डॉक्टर जी ऐसे बोल रहे हैं। मामा जी बहुत गॉड मैन, ही वॉज वेरी 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 पायस, ही वॉज लाइक ए सेंट। उन्होंने कहा डरना नहीं, शिरडी में एक फ़कीर, एक संत थे, उनका नाम साईं बाबा, उनको प्रार्थना करो बेटा अच्छा हो जाएगा, तो मैं दर्शन के लिए पहले आपके चरण पर आ जाऊंगा। तब तक मेरे माताजी और पिताजी ने शिरडी साईं बाबा जी का नाम नहीं सुना था। 1955 की एक बात है। और बाद में क्या हुआ, उस समय से मेरी तबीयत अच्छी होने लगी और दिसंबर महीने में दत्त जयंती के समय मेरे माता पिता मुझे लेके साईनाथ जी के दर्शन के लिए लेके गए। समाधि पर मुझे रखा। अभी जो भीड़ रहती है वैसी भीड़ तो बिल्कुल नहीं थी। और तभी समाधि से एक आवाज़ आ गई, याद रखना कितने जन्म का साथ है। ऑफ कोर्स ये तो मैंने सुना भी होगा तो मुझे याद नहीं, लेकिन बाद में मुझे ध्यान में शिरडी साईनाथ जी ने बोला ये मैंने तुझे बताया था 1955 में। बाद में क्या हुआ, जब 1966 में मेरा उपनयन यानी थ्रेड सेरेमनी यानी व्रतबंध, मराठी में मुंज बोलते हैं, वो होने के बाद भी मुझे मेरे
माताजी और पिताजी वहाँ लेके गए। मई महीने में ही 1966 मई में, अभी भी मई महीना है, शिरडी गए। और जब भी साईनाथ जी के चरणों पर मैंने माथा टेका, तभी वो ही आवाज़ अब सुनने को आ गई, याद रखना कितने जन्म का साथ है। कितना पुण्यवान हूँ मैं कि स्वयं शिव जो शिरडी साई बाबा बन के आए थे, उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया। और ये किस्सा यहीं पे नहीं ख़त्म हो गया। तो 1973 मई महीने में वापस जब मेरे सदगुरु सत्य साई बाबा जी ने समर कोर्स चालू किए थे, 72 में चालू किए थे। 73 में जब मैं कॉलेज में गया था, तब पूरे 45 डेज वी वेर इन हेवन अलॉन्ग विथ माई गॉड, माई सदगुरु। और वहाँ उन्होंने उसी आवाज़ में जो शिरडी साईनाथ जी की आवाज़ मैंने सुनी थी, वही आवाज़ में मुझे वाइटफील्ड वृंदावन में, वो वृंदावन आश्रम कहा जाता है, वहाँ उसी आवाज़ में उसी नज़र से मुझे कहा, याद रखना कितने जन्म का साथ है। कितना भाग्यशाली हूँ मैं। अगर आप वो रोमांस विद गॉड पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये तो मैंने बहुत ब्रीफ में सुनाया, डिटेल में उसमें दिया है कि क्यों कहा दोनों जगह शिरडी साईनाथ जी ने और सत्य साई बाबा जी ने मुझे ये क्यों कहा, ये आपको मालूम पड़ेगा। और जो पहली कहानी है उस फकीर की, वो तो आने वाली किताब यूनिक मास्टर में आपको मालूम पड़ेगी। ओम श्री साई राम।